Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 8 के अंदर आपको क्लास 11 के चैप्टर जो है 2 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इसके ग्राफ और एग्जाम्पल डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो 6-7 में स्टूडेंट। अब 8 वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन and give reason and also determine its domain and range। तो ये जो फंक्शन दिए हमारे पास 3, कौन से फंक्शन है, ये रिलेशन तीनों है, कौन से फंक्शन है और रीजन भी देना है, फंक्शन है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, और डोमेन रेंज भी बताना है स्टूडेंट। तो आप देखो, जैसे मैं ये देखता हूँ हमारे पास ये फंक्शन है स्टूडेंट, तो आप इसके जो है एक एक्स सेट है, एक वाई है, या सेट ए बी कह सकते हो। पहले में क्या है 2 5 8 11 2 5 8 11 14 17 ये नंबर है, और सेकंड वैल्यू क्या 1 1 1 1 1 सारा 1 है। तो 2 रिलेट कर रहा है 1 से, 5 रिलेट कर रहा है 1 से, 8 रिलेट कर रहा है 1 से, 11 कर रहा है 1 से, 14 1 से, 17 1 से स्टूडेंट। यानी हम देखते हैं each and every element of set A या set X has only one unique image in set B। यानी जितने भी नंबर हैं सबका एक ही इमेज है। तो ऐसे जो फंक्शन है रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं। बट कैसे फंक्शन होते हैं स्टूडेंट? हो कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे आपने लिखा कांस्टेंट एफ एक्स इक्वल टू 1 रखा आपने, तो अब स्टूडेंट ये तो y हो गया। अब हमने x रखा यहाँ पे 2, एफ एक्स की जगह 2 डालेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं है। आपने x को कंसीडर किया 5, तो f हमने x की जगह 5 रखा तो भी 1 आएगा। हमने कंसीडर किया 8, तो f 8 रखा तो भी 1 आया। आपने 17 लिया तो यहाँ 17 डालो तो भी 1, क्योंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। यानी जितने भी नंबर हैं सबकी इमेज एक ही है स्टूडेंट, जितने हैं ये पॉसिबल हो सकता है, ये फंक्शन है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन कब नहीं होता? डोमेन रिपीट नहीं कर सकते आप। यानी एक डोमेन में जो वैल्यू है उसके 2 डिफरेंट इमेज नहीं हो सकते। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो स्टूडेंट आपका एक मिरर में आपकी इमेज कुछ आ रही हो, दूसरा मिरर देखें तो दूसरी इमेज आ जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप 100 मिरर रख दो, हर जगह आपकी इमेज एक ही आएगी। ठीक है, इमेज आपकी अलग अलग नहीं होगी। यानी अगर कोई डोमेन है तो उसके डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन की एक इमेज हो सकती है। जैसे कई लोग हैं उनका चेहरा मैच कर सकता है, एक जैसा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के बहुत सारे चेहरे नहीं हो सकते। यानी डोमेन एक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रेंज नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग डोमेन का एक रेंज हो सकता है। जैसे आप कहते हो मार्केट में कई अलग अलग चीजें, उन सबका प्राइस एक हो सकता है। जैसे आप कहीं मार्केट में, वीकली मार्केट में जाते हैं, कहता सभी माल 10 रुपीज का, उसमें हवाई जहाज ले लो, टेलीविजन ले लो, कार ले लो, मर्सिडीज ले लो, सब खिलौने के प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, मोबाइल भी ले लो, सब 10 रुपए में बच्चों को खेलने के लिए। तो कोई भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, सबका कॉस्ट एक हो गया, सबका इमेज एक हो गया। लेकिन एक ही चीज की डिफरेंट हो सकती है। मानो मैं कहूँ ये मार्कर है, इस मार्कर का वैल्यू है 20 रुपीज, फिर कहूँ 30 रुपीज, फिर 40, तो एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट रेट नहीं हो सकते ना। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का, आर्टिकल्स का एक रेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डोमेन है, सबका रेंज ये हो सकता है, बट एक ही डोमेन का डिफरेंट रेंज नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो ये हम कहेंगे दिस इज अ फंक्शन बिकॉज डोमेन इज नॉट रिपीटिंग। या ये भी कह सकते हैं कि एवरी एक्स इन दिस रिलेशन हैज ओनली वन इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। अब देखते हैं दूसरा वाला केस देखते हैं स्टूडेंट। इसमें सारे अलग अलग हैं। अगर इसका हम बनाते हैं तो हमारे पास सेट ए, सेट बी कह दें, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 2 किस रिलेट कर रहा है 1 से, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से, 14 7 से स्टूडेंट। मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज
एंड different images in set B, या each and every element of set A has an unique image in set B, यानी जो जितने भी एलिमेंट है एक उनका यूनिक इमेज है, यूनिक यानी एक ही चीज के दो इमेज नहीं है, सभी के अलग अलग इमेज हैं, इसलिए ये फंक्शन है। देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। इसका रीजन है कि एक जो हमारे पास डोमेन है उसका इमेज एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं थर्ड में देखते हैं हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए सेट बी, ये आ गया 1 और ये 2, यहाँ पे आ गया 3 5, 1 रखते हैं तो क्या आ रहा है 3, 1 पे स्टूडेंट 5 भी आ गया और 2 पे भी 5। तो हम देखते हैं अ सिंगल वैल्यू 1 विच हैज 2 डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। इन सेट ए एक एलिमेंट है 1 और एक दूसरा जो सेट है बी, उसमें 1 के दो डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है और दूसरा क्या इमेज आ रहा है स्टूडेंट 5। तो एक वैल्यू के दो इमेज तो हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया इस पेन की कीमत 20 रुपए भी है, फिर कह नहीं दूसरा कस्टमर है 30 रुपए, अगला है 40, वो तो पकड़ लेंगे शॉपकीपर को। ये क्या मतलब है, बेईमानी कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। तो एक ही चीज़ के डिफरेंट रेट नहीं हो सकते, डिफरेंट आर्टिकल्स के सेम रेट हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। यानी डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड हेयर। यहाँ डोमेन रिपीट हो रहे हैं तो डोमेन रिपीट नहीं होते, तो इस तरह का ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन इज रिपीटिंग हेयर। ये रीजन दे सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इन सेट ए वन वैल्यू इज 1 विच हैज 2 डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, वन हैज इमेज 3 एज वेल एज 5 विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, कर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दो पार्ट हैं, एक एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, सेकेंड है एफ एक्स 9 माइनस एक्स के रूट। तो देखें स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करते हैं, हमने एफ एक्स लिया माइनस मॉडुलस एक्स और इसको लेट कर लिया हमने वाई के इक्वल। अब डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमेन जो वैल्यू आप इनपुट करते हैं, इनपुट कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो पुट कर रहे हैं डोमेन, जो आंसर आ गया वो रेंज होता है। तो हम देखते हैं हमारे पास हमने यहाँ पर x को रखा क्या 0, तो y क्या हो जाएगा f0 और 0 का मॉड 0 हो गया स्टूडेंट। फिर x हमने 1 लिया तो y क्या हो गया f1 माइनस 1 का मॉड -1, क्योंकि अंदर से तो प्लस आएगा, बाहर माइनस है, माइनस बन जाएगा। अगर x हम स्टूडेंट 3 लेते हैं तो y क्या होगा f3 और -3 का मॉडुलस माइनस अब मॉड ऑफ 3 हो जाएगा, ये -3। अगर स्टूडेंट हम -3 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ -3 पुट कर रहे हैं और -3 का मॉडुलस +3 और बाहर माइनस है, तो ये भी हमारे पास -3 आया। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग ईदर पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर्स, यू विल गेट ऑलवेज नेगेटिव रियल नंबर्स। हमें सब नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाता है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू है, बाहर नेगेटिव होने की वजह से ये रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट, इसका जो डोमेन है वो डोमेन बन जाता है ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास ये डोमेन है। लेकिन रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेंज आ जाएगा हमारे पास सारे नेगेटिव। इस वैल्यू आ रही क्या है 0 से लेकर के -∞। तो आप कह सकते हो रियल नेगेटिव वैल्यू बोल सकते हो इंक्लूडिंग 0। तो रेंज हम ऐसे लिख सकते हैं कि -∞ से 0 और 0 क्लोज्ड है, बाकी ओपन, ये आ गया हमारे पास रेंज। तो इस तरह से आपने देखा डोमेन रेंज इसका इस तरह से निकलता है स्टूडेंट। अब आप देखते हैं दूसरा पार्ट, इसको भी हमने लेट किया y = f(x) = 9 माइनस एक्स के रूट कर, इसका डोमेन और रेंज बताना है क्या होगा स्टूडेंट। तो देखते हैं ये रूट में है स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले देखना है कि रूट में वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। अब देखो अगर आपने पढ़ा 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में स्टूडेंट, अगर रूट में माइनस आए इसे आयोटा बोलते हैं। रूट में हमारे जैसे 4 है
और -4 आ गया, 4 का अंडर 2 होता है, रूट -1 आयोटा होता है, तो आयोटा आ जाएगा +-2 आयोटा। यानी रूट में नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है। और जब हम डोमेन रेंज निकालते हैं तो हम रियल में बात करते हैं, इमेजिनरी नहीं होता है। डोमेन रेंज हमेशा रियल होता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब जो भी रिजल्ट आए इट शुड बी पॉजिटिव 0 और ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है कब डिफाइंड होगा, जब रूट की वैल्यू हमारे पास क्या, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर हो या 0 के इक्वल। तो हम लिखेंगे अबव फंक्शन f(x) will be defined if 9 minus x square root greater than r equal to 0। या तो ये पूरा रिजल्ट 0 आए या 0 से बड़ा आए, और वो भी कौन सा, रूट के अंदर वाली वैल्यू बेटा, रूट के अंदर वाली वैल्यू। मानो ये हमारे पास 0 से बड़ी आए तो पॉजिटिव निकलेगा। अगर मानो वो वैल्यू अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई -4 तो रूट होगा, तो ये तो इमेजिनरी रूट्स बन जाएगा। तो हमारे पास जो रूट के अंदर है हमारे पास जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, द अबव फंक्शन f(x) विल बी डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा, तभी डिफाइंड होगा स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर उधर ले गए पॉजिटिव, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन आर इक्वल टू 9। रूट ले लेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, दोनों साइड टेकिंग रूट बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स लेंगे तो वी गेट, हमें रिजल्ट क्या मिलता है स्टूडेंट, कि x +-3 यानी -3 से ग्रेटर और +3 से लेस, इसके बीच में आएगा, क्योंकि लेस देन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है तो -∞ से उस पॉइंट के बीच में और उस पॉइंट से +∞ के बीच में आता है। तो हमारे पास लेस देन है तो इसका 9 का अंडर रूट +-3 होता है, उन दोनों के बीच में आता है। जैसे देखो हमें कहीं दिया हो स्टूडेंट x² लेस देन 4, तो हम रूट लेंगे तो +-2 आएगा, तो हम कहेंगे इसका जो डोमेन है 0, 1, -2, 1, 2, ये इनके बीच में इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर यही कह दें x² ग्रेटर देन r इक्वल टू 4, तो रूट लेंगे +-2, तब ये बन जाता -∞ टू -2, ठीक है हमारे पास। और एंड या यूनिवर्सल सेट लगा दो 2 to ∞, ये हो जाता है, यानी उसमें बन जाता है हमारे पास वैल्यू 0, -1, -2, ये 1, 2, तो ये हमारे पास -∞ से इसको हम डार करके इधर ले जाएंगे, यहाँ भी डार करके इधर ले जाएंगे, यानी -∞ से -2 और 2 से ∞ इनके बीच में आता है अगर ग्रेटर का साइन हो। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। मैंने बताया ये लेस देन आर इक्वल टू है, तो वैल्यू क्या होगी, -3 से +3 के बीच में, तो इसका डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास हो गया -3 to 3 और क्लोज इंटरवल। अब फॉर रेंज स्टूडेंट क्या करेंगे, रेंज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है हमने किसके इक्वल, रेंज क्या होता है y, डोमेन वैल्यू ऑफ x होता है, तो x की वैल्यू आ गई डोमेन। अब पुट करोगे जब फंक्शन में स्टूडेंट, तो आंसर क्या आएंगे वो हमें देखना है। तो आंसर क्या होता है, वो आता है रेंज। देखो इनके बीच की कोई वैल्यू डालो, -3 डालो स्टूडेंट, क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9, -9 0, 0 का अंडर 0। अब -3 के बाद -2 डालेंगे स्टूडेंट, तो -2 का 4, 5 रूट 5 पॉजिटिव आ गया। इसके बाद हम 0 डालते हैं स्टूडेंट, तो 0 का स्क्वायर 0, 9, 9 का 3। इसका मतलब इसके बीच में वैल्यू आ रही, कोई नेगेटिव तो नहीं आ रही, पॉजिटिव आ रहा है खाली, जो भी पुट करेंगे तो वो रेंज हो गया। आप इनमें से कोई भी वैल्यू डालो तो आंसर जो आ रहा है दैट इज रेंज। और रेंज क्या होता है, किसकी वैल्यू हो गई, y की। अब y का कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखें इसको हम इसको y इक्वल टू क्या लिखा, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद करेंगे स्टूडेंट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट
अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट, तो रिजल्ट क्या आएगा देखें, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायरिंग करने पर y का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो बन जाएगा y का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर लाएं 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर दोनों का रूट ले लें स्टूडेंट, तो x 9 माइनस वाई स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब हम देखेंगे कि हम लिखेंगे अबव इज डिफाइंड when 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या 0 या उससे बड़ा, और रूट वाला, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास ये तो हम देखते हैं 9 ग्रेटर देन वाई स्क्वायर लेस देन 9। अब दोनों साइड में रूट ले लेंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस 3, लेकिन वैल्यू क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं रूट से बाहर तो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 3, यानी रेंज हमारे पास हो गया इसका 0 से लेकर के 3 के बीच में। तो आपने देखा इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जाम से जेई वगैरह में भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जेई में, ठीक है, और बोर्ड में भी आता है, फाइनल एग्जाम में भी आता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। फाइंड डोमेन और रेंज, इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी में मैं एक स्टूडेंट आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे आ जाता है हमारे पास, हम कह रहे हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये एफ एक्स, फाइंड डोमेन, हम खाली कह रहे हैं इसका डोमेन बताओ। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब आ गया एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, डोमेन रेंज। तो तरीका क्या है, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जो रूट के अंदर वैल्यू है इट शुड बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। तो हम लिखेंगे above is defined when 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो उधर जाकर एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब देखते हैं यहाँ पे लेस देन है, जब लेस देन है तो अगर इसका रूट लेंगे 4 का क्या होगा प्लस माइनस 2, जब प्लस माइनस 2 आएगा स्टूडेंट तो ये 0, ये -2, ये -1, 1 और ये 2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आंसर होता है। और ग्रेटर होने पर माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से प्लस इन्फिनिटी तक आता है। तो हमारे पास जब भी लेस देन वैल्यू हो तो हम देखते हैं रूट लेंगे तो क्या होगा इसका, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो हम लिखते हैं प्लस -2, यानी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन आर इक्वल टू 2। देयरफॉर डोमेन हमारे पास स्टूडेंट किसका क्या आ गया, डोमेन आ गया -2 से +2 के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 था तो +-3 हो गया। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट इजीली निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर रेंज पूछता है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, रेंज वाई होता है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे पूछे कि डोमेन एंड रेंज आल्सो, डोमेन भी बताना है रेंज, तो रेंज में क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, किसके इक्वल लेट करेंगे y, और स्केयरिंग दोनों साइड में कर देंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, रूट हट जाएगा ना, स्केयरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख देंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो रूट हट गया, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, 4 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड में रूट लेंगे स्टूडेंट, तो बन गया 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड रूट। सेम काम इसमें भी होगा, जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर था कि अंदर वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी कब डिफाइंड होगा स्टूडेंट, जब ये 4 माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लिख देंगे यहाँ पर कि अबव इज डिफाइंड when 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 4 वाई स्क्वायर लेस देन 4। अब ये भी स्टूडेंट रूट लेते हैं तो क्या आएगा +-2, लेकिन जो वैल्यू डालेंगे फंक्शन में तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन +2, यानी 0 से 2 के बीच में ये स्टूडेंट क्या है हमारे पास, ये रेंज आ गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कोई भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन और भी आ सकता है स्टूडेंट, एक आपके लिए वर्क है, ये जो है होमवर्क है, आपने खुद करना है सेल्फ, ठीक है, अटेम्प्ट करना है सेल्फ,
और उसमें लिखना है y इक्वल टू या एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्र, और इसी में दूसरा आप करो y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्र। तो ये क्वेश्चन आपको दो दे रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट। इसके भी डोमेन रेंज निकालें, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम में जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपका क्वेश्चन ठीक हो। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। देखें क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। ये 3 पार्ट है, इनकी वैल्यू निकालनी स्टूडेंट। जैसे 0 डाला आपने, x0, ये रिजल्ट आ गया 5। फिर हमने डाला 7, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। ये वैल्यू x की कितनी है हमारे पास 7, तो 2x की जगह 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। फिर थर्ड पार्ट है स्टूडेंट f माइनस 3, तो x की जगह हमने माइनस 3 डाला, बन गया माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11। इस तरह से हमारे पास एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, सेकंड का, थर्ड का। बहुत इजी है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय TC। ये दे रखा है स्टूडेंट फार्मूला, TC 9/5 C + 32। अब T0 गिवन है स्टूडेंट, सेल्सियस हमें दे रखा है 0, फ़ारेनहाइट निकालना हमें ये क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा, TC 9, C कितना है 0/5 इंटू प्लस 32, ये 32 आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हमें सेकंड पार्ट 28 निकालना है, T28 9 इंटू 28/5 प्लस 32। इस तरह से आप पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट, बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपका, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 3 पार्ट गिवन है स्टूडेंट, इसमें हमें रेंज बताना है। डोमेन जो वैल्यू पुट करते हैं और जो आंसर आता है दैट इज रेंज। अब इन क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमारे पास डोमेन तो गिवन है, ये देखा x क्या है, रियल नंबर x ग्रेटर देन 0। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये डोमेन हो गया हमारे पास। और रेंज निकालना है, इसलिए डोमेन पूछा नहीं, डोमेन तो गिवन था। अब रेंज क्या, ये वैल्यू डालो, देखो क्या आंसर आता है स्टूडेंट। तो हम डालते हैं इसमें, सपोज हमने 0 से बड़ा वैल्यू लेना है, आपने 1 डाला, 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, F2 डाला स्टूडेंट, 2 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो गया -4, ठीक है। और 0 डाल देते तो 2 आता, ठीक है। 0 से बड़ा आप डालते 0.1 तो भी पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा डालना है स्टूडेंट। और इसके बाद हमने F3 डाला, 2 माइनस 3 इंटू 3 9 2 माइनस 7। इस तरह से हमारे पास रेंज क्या आ रहा है, ये रेंज आ रहा है -1 -4 -7। और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू रेंज की आती आ रही है, ठीक है। ये रियल नंबर था, ये नेगेटिव रियल नंबर हो गया स्टूडेंट, यानी जो भी वैल्यू डालनी है 0 से बड़ी डालनी है। तो 0 से बड़ी जो भी वैल्यू डालोगे इस तरह से आपके रेंज निकलते जाएंगे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें देखें आपका सेकंड पार्ट क्या है, f(x) x² + 2 और x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन तो रियल नंबर हो गया स्टूडेंट। अब रियल नंबर कुछ भी डालें, सपोज हमने डाला 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2। हमने डाला स्टूडेंट इसमें -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो आ गया 3। फिर -2 डाला स्टूडेंट, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 ये आ गया 6। और +2 डालेंगे स्टूडेंट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी 6। इन एवरी केसेस ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं। तो देयरफॉर इसका रेंज क्या हुआ स्टूडेंट, रेंज आ गया पॉजिटिव रियल नंबर। यानी आप ये भी कह सकते हो 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास सारे नंबर आ गए, 0 से इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट क्या आ रहा है हमारे पास, थर्ड पार्ट है f(x) = x।
अब डोमेन क्या है हमारे पास, रियल नंबर, उसने बोला है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो अब यहाँ पे रियल डालेंगे स्टूडेंट, सपोज 0 डाला 0 आ गया, f-1 डाला -1, f1 डाला 1, तो रेंज भी क्या आ गया स्टूडेंट इसमें, वो भी रियल पॉजिटिव नेगेटिव आ गया हमारे पास। तो आपने देखा डोमेन गिवन था, हमें रेंज निकालना था। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.3, और आई थिंक आपको अच्छी तरह से स्टूडेंट समझ आ गया होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप वीडियो देखते रहें। अगला मैं इसके एग्जाम्पल मिसलेनियस के दूंगा, फिर मिसलेनियस की एक्सरसाइज अगले वीडियो में, फिर इसका टेस्ट पेपर देंगे स्टूडेंट, सेल्फ एवल्यूएशन। और आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और किस तरह से आप इसको क्वेश्चन है एग्जाम्पल करिए, फिर मेरे वीडियो को देखिए 9th नंबर वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।